अगर आप भी कभी लंबी लंबी सुरंगों से होकर गुजरे हैं ना, तो क्या कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल नहीं आया कि आखिर समुद्र के अंदर से होकर गुजरने वाली ये लंबी लंबी सुरंगों को आखिर कैसे बनाया जाता है? आखिर कैसे इनका कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया जाता है? तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो को दोस्तों सुरंग को बनाने का काम शुरू होता है। एक ऐसी जगह से जहां की मिट्टी चट्टानें सही होती हैं और सुरंग को बनाने के लिए सबसे पहले उस सुरंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, क्योंकि इस बात की जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब पूरा सुरंग बनकर तैयार हो जाएगा तो वो फ्यूचर में कैसा दिखेगा। दोस्तों, समुद्र के अंदर सुरंग बनाने के लिए सबसे पहले स्टील और कंक्रीट से बने बड़े बड़े पाइपों को समुद्र के अंदर डाला जाता है, और ये ही वो पाइप है जो समुद्र के अंदर सुरंग में यात्रियों के आने जाने का काम करते हैं। स्टील और कंक्रीट से बने पाइपों को डालने के बाद बारी आती है। इन पाइपों के अंदर भरे पानी, यानी कि सुरंग के अंदर भरे पानी को एक पंप की मदद से बाहर निकाला जाता है। जब इन सुरंगों से पानी निकालने का सारा काम हो जाता है और सुरंग अच्छे तरीके से सूख जाता है, तब बारी आती है सुरंग के अंदर फिनिशिंग का काम करने की। इसके अंदर सड़क से लेकर दीवारों पर सारा काम किया जाता है। जब समुद्र के अंदर ये सुरंग पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तब भी इसके अंदर लोगों को आने जाने की परमिशन नहीं दी जाती है। अब आपको लग रहा होगा कि जब सुरंग बनकर तैयार हो गई है तो आने जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो हम आप सभी को बता दें, ऐसा इसीलिए क्योंकि गाड़ी से निकलने वाला जहरीला धुआं इस सुरंग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है, और इसीलिए इन सुरंगों के अंदर बड़े बड़े वेंटिलेशन पाइप्स लगाए जाते हैं, जिसकी मदद से अंदर का धुआं बाहर और बाहर की ताजी हवा अंदर की ओर आती जाती रहती है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद ही सरकार की तरफ से अप्रूवल मिल पाता है, और फिर इसके अंदर लोग आने जाने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें, इस एडवांस टेक्नोलॉजी के समय समुद्र के अंदर सुरंग बनाने के लिए भी एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और इस टेक्नोलॉजी की मदद से बैठे बैठे ही पता लगाया जा सकता है कि सुरंग बनाने वाली जगह की मिट्टी कैसी है। क्या यहाँ पर सुरंग बनाना सही रहेगा? इसके साथ ही सुरंग बनाने के लिए इस्तेमाल करी जाने वाली टनल बोरिंग मशीन में भी कई ऐसे एडवांस्ड फीचर्स आ गए हैं, जिसकी मदद से कई दिनों का काम सिर्फ कुछ ही घंटों में किया जा सकता है। सुरंग चाहे सड़क के ऊपर हो या फिर समुद्र के नीचे, दोनों सुरंग को बनाने में काफी ज्यादा समय लगता है, और समय के साथ साथ काफी ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन जब सड़क के ऊपर सुरंग बनाने का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, उससे पहले सभी सामानों को इकट्ठा किया जाता है और साथ में जरूरी मशीनों को लाया जाता है। जब ये सारा प्रोसेसर हो जाता है, तब सुरंग बनाने के लिए हरी झंडी दिखा दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर सुरंग को बनाने वाली जगह की मिट्टी काफी ज्यादा सख्त है और चट्टानों से भरी हुई है, तो इसके लिए जिस जगह पर सुरंग बनाई जाती है, उस जगह के दोनों शोर पर सबसे पहले दो बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, और दोनों चोर पर बनाए गए। इन गड्ढों को हेड कहते हैं। इन गड्ढों को बनाने के बाद इन्हीं गड्ढों के नीचे दो और बड़े बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं। दोस्तों, जब दोनों तरफ सुरंग बनाने से पहले गड्ढे कर दिया जाते हैं ना, तब बड़ी बड़ी मशीनों के जरिए किए गए गड्ढे में से मिट्टी को निकालते हैं, और मिट्टी निकालने के बाद इन गड्ढे को दीवारों पर कंक्रीट की मदद से दीवारों को और भी ज्यादा सख्त किया जाता है, ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो सके। इन सभी चीजों को करने के बाद बनी सुरंग के अंदर कंक्रीट की मदद से दीवारों के साथ साथ जमीन पर भी पूरा काम करवाते हैं। ये सारा काम होने के बाद सुरंग में लाइटिंग का काम किया जाता है, और जब सुरंग लाइट की मदद से जगमगाने लगता है, तब एक बार इस सुरंग की पूरी तरीके से टेस्टिंग करी जाती है। टेस्टिंग के बाद जब सरकार की तरफ से इस सुरंग को हरी झंडी यानी कि अप्रूवल मिल जाता है, तब इस सुरंग को लोगों के लिए खोल दिया जाता है। तो दोस्तों, क्या कभी आपने समुद्र के अंदर बनी सुरंग में सफर किया है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।